हिमाचल प्रदेश विधानसभा बजट सत्र के 7वें दिन प्रश्नकाल के बाद सदन में पूर्व सरकार द्वारा चलाए जा रहे जनमंच कार्यक्रम को लेकर खूब बवाल हो गया। नेता विपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि क्या वर्तमान सरकार इस कार्यक्रम को बंद कर रही है। उन्होंने कार्यक्रम को बंद न करने का मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से आग्रह किया और कहा कि जनमंच एक लोकप्रिय कार्यक्रम है जिसमें लोगों की शिकायतों का मौके पर निपटारा होता है और लगभग 43,821 शिकायतों का पूर्व की भाजपा सरकार में इसके माध्यम से हल हुआ है। वर्तमान सरकार इसको बंद करके गलत परंपरा शुरू कर रही है, जिस पर मंत्री जगत सिंह नेगी ने दखल देते हुए कहा कि जनमंच कार्यक्रम लंच मंच में तब्दील हो गया था और पूर्व की सरकार में 5 करोड़ रुपए टेंट और लंच में फूंक दिए गए और कार्यक्रम में अधिकारियों की खूब बेइज्जती भी होती रही है। इस बीच मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश में नई सरकार बनी है और व्यवस्था परिवर्तन का दौर चल रहा है। सरकार जनमंच कार्यक्रम की जगह कोई नया मंच लोगों की समस्याओं को लेकर आएगी, जिसमें अधिकारियों को भी सम्मान दिया जाएगा। नेता विपक्ष जयराम ने कहा कि हिमाचल प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार जनमंच को बंद करने जा रही है। नेता विपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार में बंद करने की जो प्रक्रिया शुरू हुई है वह खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। जनमंच जनता की समस्याओं को लेकर हिमाचल प्रदेश ही नहीं बल्कि देश भर में विख्यात हुआ है और ऐसे में इस कार्यक्रम को बंद करना दुर्भाग्यपूर्ण है। ये बंद करने का एक जो क्रम चला है वो अभी तक भी उसी तरह से जारी है और उसमें कोई विकल्प तैयार किए बिना कोई उसको सब्स्टिट्यूट करने की बात आ रही है तो आप बताते हैं हमको, लेकिन मंत्री प्रश्न का जवाब देता है और कहते हैं कि हम इसको बंद करने जा रहे हैं। स्वाभाविक रूप से सरकार बदली है, उनका काम करने का तरीका अलग होगा, हमें उसमें कोई आपत्ति भी नहीं, अलग तरीके से काम करो। लेकिन जो फैक्ट्स हैं आप अंदाजा लगाइए, कोविड के लगभग 1.5 साल जनमंच प्रभावित हुआ, नहीं हो पाया। लगभग 1.5 साल का काम तो उस जनमंच में हो नहीं पाया, लेकिन उसके बाद रिमेनिंग पोर्शन जो हमने लगभग 3.5 साल जो जनमंच ने काम हुए 43,821 ये कामों का डिस्पोजल हुआ, समस्याओं का समाधान हुआ। ये सरकार का वर्तमान कांग्रेस सरकार के लिखित जवाब है और इसका अभिप्राय ये है कि ये योजना सफल योजना है और पेंडिंग जो है वो 1900 शिकायतें ऐसी है जिनका समाधान नहीं हुआ। यानी कि ये आंकड़ा इस बात को कहता है कि हजारों की संख्या में हिमाचल प्रदेश में लोगों का समाधान मौके पर जनमंच के माध्यम से हुआ है। फिर प्रश्न पैदा होता है कि उसके बावजूद भी इसको बंद क्यों किया जा रहा है, जब इस योजना से गांव में रहने वाले आदमी का समस्या का समाधान गांव में होकर के हो रहा है। तो ऐसे में हमने इस बात के लिए पूछा तो कुछ संतोषजनक जवाब नहीं था और पहले बोलने नहीं दिया गया और खास तौर से ये महकमा जो है वो अनिरुद्ध सिंह के पास है, जो इस कार्यक्रम को देखते हैं, जो इस कार्यक्रम को पूरा संचालित जो विभाग करता है विभाग उनके पास है। लेकिन रेवेन्यू के मिनिस्टर ने इस पर बीच में मुख्यमंत्री जब खड़े हो गए तो उनको बिठा करके अपने आप बोलना शुरू कर दिया। लेकिन व्यक्तिगत रूप से कुछ बातें होंगी, किसी की होंगी, कहीं की होंगी, सबकी होंगी, लेकिन उसके ऐसी चीजों पे मुझे लगता है कि उनको नहीं आना चाहिए था। मेरा ये मानना था इस बात को लेकर के कि मुख्यमंत्री पुनः विचार करें। ये बंद का दौर बहुत हो गया, बार बार बंद, हर बात बंद, ये भी नहीं चाहिए। भाजपा के जमाने का कुछ भी नहीं चाहिए। तब तो ये स्थिति इस प्रकार की बन रही है कि भाजपा के जमाने के बने हुए प्रोजेक्ट जो जहां कॉलेज की बिल्डिंग बनी है, हॉस्पिटल की बिल्डिंग बनी है, इनका बस चले तो उस पर भी ये सारी चीजों को लेकर के अगर हम पूछे इनसे तो क्या जवाब होगा इनके पास। सबसे बड़ी बात है कि त्रासदी है कि सोच में जो है एक इस तरह का एक जिसको कह सकते हम एक अलग तरह का एक भाव आ गया है बदले की भावना से, और मैं समझता हूँ ये सोच अच्छी सोच नहीं है प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए। देखिए, मुख्यमंत्री जी नई योजनाएं शुरू करने जाए, उनको पता नहीं कि और चीज शुरू हो गई कि अपने नाम के साथ जोड़ करके योजनाओं को शुरू करने का एक पहला हमने दौर देखा। यहाँ बहुत लोग मुख्यमंत्री रहे, मुझसे पहले 5 रहे, मैं छठा था। तो मुझे नहीं लगता कि किसी मुख्यमंत्री ने अपने कार्यकाल में अपने नाम से किसी योजना की शुरुआत की होगी।
और मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं है, मुझे कुछ कहना नहीं वो सारी चीज को लेकर के कोई नई योजना, लेकिन अच्छा होता तो उसका स्वरूप रखते, बात करते और उसके बाद फिर इस योजना को चालू रखते तब तक के लिए नई योजना नहीं आती। नई योजना में क्या होगा, नई योजना में क्या देना चाहते हैं, वो किस प्रकार से इसे बेहतर मैकेनिज्म डेवलप करेंगे, वो हम जानना चाहते थे। माननीय सदन को इस जानने की ये अधिकार है, क्योंकि सदन जब चल रहा है, अब जब मुख्यमंत्री नई योजना का जिक्र कर रहे हैं तो जानने का अधिकार है। तो इसलिए जब उसका संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए मुख्यमंत्री जी, तो हमने इसलिए अपना विरोध जाहिर किया। सर एक बात, लाइफ टाइम्स टीवी के लिए शिमला से सोनी की रिपोर्ट। लाइफ टाइम्स टीवी लेकर आ रही है जूनियर डांसर्स के लिए शानदार मंच, हिमाचल डांस चैंपियनशिप। 16 साल तक के डांसर्स के लिए चमकने का सुनहरा मौका। सोलो ग्रुप और ड्यूट कैटेगरी में स्टेट लेवल का कंपटीशन। वीआईपीज और सेलिब्रिटीज की उपस्थिति में रंगारंग फिनाले। ऑडिशंस की डेट्स जल्द अनाउंस होंगी। देखते रहिए लाइफ टाइम्स टीवी, हिमाचल का सबसे लोकप्रिय डिजिटल न्यूज मीडिया चैनल।